तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा आरओ पूरी तरीके से बंद हो जाता है, मतलब कि हमारा आरओ नहीं चल रहा है, तो आखिर उसमें कौन सा पार्ट ख़राब है, ये कैसे पहचाने, इसको सीखेंगे। और इसके जो इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं इनकी टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे कि ये कैसे पता लगाएं कि आरओ का कौन सा पार्ट, हमारा कौन सा इलेक्ट्रिकल पार्ट ख़राब है। तो और ये देखिए, आज 5वां दिन है, लास्ट दिन है हमारे आरओ कोर्स का, और आज ही हमारा आरओ कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और 5 दिनों में हम लोग पूरी तरीके से आरओ को सीख चुके होंगे। तो चलिए, यहाँ पे लास्ट दिन है, तो आज आरओ कोर्स ख़त्म होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा एकदम। हमें टेस्ट करना है कि हमारा आरओ आखिर क्यों नहीं चल रहा है, कौन सा हमारे आरओ का पार्ट ख़राब है, मतलब कि कौन से आरओ का इलेक्ट्रिकल पार्ट ख़राब है। तो चलिए, मान लीजिए हमारा जो आरओ है वो आरओ हमारा पूरी तरीके से बंद है, नहीं चल रहा है। तो अगर नहीं चल रहा तो यहाँ पे हमारा जो एसएमपीएस है ये भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि एसएमपीएस ही हमारे दोनों मोटर को सप्लाई दे रहा है। तो एसएमपीएस अगर ख़राब हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो एसएमपीएस को चेक कैसे किया जाएगा, तो इसको देखिए, चेक करने का 2 तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका जो है ये है कि आप यहाँ पे लगाइए एक मीटर, अपना एक मीटर ले लीजिए और इसको सेट कर दीजिए डीसी वोल्ट पे। यहाँ पे चेक करेंगे, डीसी वोल्ट पे यहाँ पे चेक करना है, आपको सेट करना है यहाँ पे आपको। तो चलिए, मीटर को हमने डीसी पे सेट कर दिया, और यहाँ पे आपको सबसे पहले आप तो ये चेक कर लेना है कि हमारा जो ये यहाँ पे एसएमपीएस का इनपुट पॉइंट है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको चेक करने के लिए आप इसको सबसे पहले एसी वोल्टेज पे सेट कर देंगे, और एसी वोल्ट पे सेट करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद चलिए, यहाँ पे इनपुट पे सप्लाई आ रही है, फिर हम चेक करेंगे आउटपुट पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे डीसी वोल्ट पे मीटर को सेट करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लगा देंगे, किसी भी तार पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बता देगा आपको। तो इन दोनों तारों को इस एसएमपीएस के दोनों तारों पे इन करना है, जोड़ना है, और यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी आ रहा है कि नहीं। अगर ये 22 से लेकर 24 वोल्ट के आसपास में आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा जो एसएमपीएस है ये सही है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता है, या फिर 12 वोल्ट आता है, या 10 वोल्ट आता है, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, या फिर नहीं वोल्टेज आता है, तो ये हमारा एसएमपीएस ख़राब है। क्लियर? इस तरीके से हम लोग अपने एसएमपीएस को चेक कर लेंगे। ये फर्स्ट तरीका होगा, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है। और एक तरीका ये है कि यहाँ पे सप्लाई दे दिया जाए, फिर उसके बाद इसको आपस में स्टार्ट कराया जाए। अगर यहाँ से स्पार्किंग आती है तो इसका मतलब है कि ये हमारा एसएमपीएस सही है। स्पार्किंग भी बहुत तेज़ी से आना चाहिए, हल्का नहीं आना चाहिए, चट की आवाज़ आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा एसएमपीएस सही है। अगर नहीं यहाँ पे स्पार्किंग आती है या बहुत ही कम आती है तो ये हमारा एसएमपीएस ख़राब है। तो इस तरीके से आप लोग एसएमपीएस को चेक करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग हमेशा इसी से चेक करिए, मतलब कि मीटर से इसका वोल्टेज नापिए कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो चलिए, एक तो क्लियर हो गया। मान लीजिए हमारा ये जो एसएमपीएस है ये हमारा है सही, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है पूरा। तो अब ये चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे ये जो स्विच है ये ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम यहाँ से सप्लाई को यहाँ से निकाल देंगे, और यहाँ से ये भी तार हटा देंगे, एक तार या दोनों तार हटा देंगे, और यहाँ पे इस मीटर को सेट कर देंगे कंटिन्यूटी मोड, मतलब कि बजर मोड पे सेट कर देंगे। और इस मीटर के दोनों तारों को यहाँ पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इसके दोनों पॉइंटों पे रखेंगे, और ये चेक करेंगे कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं। और यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूटी बता रहा है या कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। अगर ये कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब कि हाँ ये हमारी प्रेशर स्विच है, सही है। और अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बताता, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब ये आरओ में लगा रहेगा, इस पर पानी का प्रेशर पड़ा रहेगा तो ही ये बताएगा, और अगर पानी को बंद कर देंगे तो ये नहीं बताएगा। तो इसलिए पानी आ नहीं रहेगा और ये आरओ में लगा ही रहेगा, तभी यहाँ पे चेक करेंगे दोनों पॉइंट पे कि ये कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो अगर बताता है तो सही है, नहीं बताता है तो ये ख़राब है, इसको चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, मान लीजिए ये भी बता रहा है। और एक तरीका ये भी है कि इन दोनों तारों को आपस में शार्ट कर दीजिए, मतलब कि जो दोनों तार यहाँ पे पॉइंट पे इन हुए हैं, तो इन दोनों तारों को यहाँ पे ना इन करके दोनों को आपस में शार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये तो बाईपास हो जाएगा, यहाँ सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएगी। अगर ये ख़राब रहेगा तो ये आरओ हमारा चलने लगेगा। ये 2 तरीका, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली तरीके से बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत ही मेन पॉइंट है, ये सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो देखिए, तो इसलिए मैं आपको जो भी पॉइंट है चेक करने का सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो गया। और फिर उसके बाद अब हमें चेक करना है इसको, अपने फ्लोट स्विच को। अगर हमारा आरओ का मोटर नहीं चल रहा है, दोनों मोटर नहीं चल रहे हैं अगर, तो यहाँ पे चेक करना है ये फ्लोट स्विच को।
तो फ्लोट स्विच को चेक करने का भी वही तरीका है जो मैंने आपको बताया इसको चेक करने का, कि आप सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए कि यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है तो भाई ये सही है, और अगर नहीं बता रहा है तो इसका कंटिन्यूटी जो है मतलब कि ये जो हमारी फ्लोट स्विच है ये ख़राब है। एक तरीका ये हो गया। और अगर आपके पास हो सकता है कि मीटर ना हो तो आप यहाँ पे दोनों को आपस में शार्ट कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए डायरेक्टली। तो अगर ये आरो चलने लगता है इसका मतलब है कि हमारी फ्लोट स्विच ख़राब थी, और अगर नहीं चलता है तो हमारा जो ये फ्लोट स्विच है ये तो सही थी लेकिन कुछ और ही फॉल्ट इसमें है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, मतलब कि ये हमारी फ्लोट स्विच की भी टेस्टिंग हो गई, और इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए तार को। और अब यहाँ पे चेक करेंगे कि अब हमारा यहाँ पे जो ये मोटर है कहीं ये नहीं ना ख़राब है, या फिर कहीं ये मोटर तो नहीं ख़राब है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आपको वही काम करना होगा कि इसको करना होगा डीसी वोल्टेज पे सेट, और डीसी वोल्ट पे सेट कर। चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं मीटर, यहाँ पे लगा लेते हैं ये मीटर। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये मीटर लगा लेंगे, और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि इन मोटरों पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज चेक करने पे डीसी वोल्ट पे सेट कर देंगे और इसको वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आएगा, क्लियर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी चेक कर लिया, यहाँ पे भी चेक कर लिया, यहाँ पे भी चेक कर लिया। तो यहाँ से सारे तारों पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हो सकता है ना भी आए, क्योंकि बीच में भी तार कोई डैमेज रहेगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आता है तो इसका मतलब है कि ये मोटर ख़राब अगर नहीं चल रहा है, और अगर वोल्टेज नहीं आता है तो कहीं से ये जो वायर बीच में ये कहीं से डैमेज है, ख़राब है, इसलिए ये नहीं चल रहा है। क्लियर। सेम इसी तरीके से इस भी यहाँ पे भी चेक करेंगे। अगर यहाँ पे मोटर पे अगर सप्लाई आती है तो इसका मतलब है कि मोटर ख़राब है। अगर सप्लाई मतलब 24 वोल्ट सप्लाई नहीं आती है डीसी, तो इसका मतलब है कि हमारा कोई तार कहीं बीच में डैमेज है जिससे कि सप्लाई नहीं आ रही है। तो उसको आपको चेक करना है कहाँ फॉल्ट, उसको सही करने के बाद यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, फिर से मोटर आपका चलने लगेगा। तो इस तरीके से इजीली आप लोग अच्छी तरीके से अपने इलेक्ट्रिकल पार्टों की टेस्टिंग कर सकते हैं। और लास्ट में आता है ये हमारा यूवी लैंप। तो यूवी लैंप को चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इसको देख कर भी पहचान सकते हैं। यहाँ पे इसको निकालिए इसके अंदर से अगर मान लीजिए, हाँ देखिए, यूवी लैंप ख़राब होने से हमारे आरओ के फ़िल्टर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क का मतलब ये है कि हमारा आरओ का फ़िल्टर काम करता रहेगा, आरओ का मोटर काम करता रहेगा, पानी भरता रहेगा, पानी बंद होता रहेगा, सब कुछ काम सेम करेगा। सिर्फ यही होगा कि अगर हमारा ये ख़राब होता है तो बस ये लाइट नहीं जलेगी और कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि इस फ़िल्टर के अंदर लाइट नहीं जलेगी, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़िल्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो फ़िल्टर कर रहा था सेम उसी तरीके से फ़िल्टर करता रहेगा, और जैसे वो काम कर रहा था वैसे करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे इसको टेस्ट करने का तरीका ये है, इसको निकालिए बाहर और निकाल के चेक करिए कि यहाँ पे देखिए इसका जो ये तार है कहीं जल तो नहीं गया है। तो इसके अंदर जो ये जिस तरीके से हम लोग अपने 100 वाट के बल्ब को, पीले वाले बल्ब को चेक करते हैं कि ये उसका जो है फिलामेंट है ये ख़राब तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फिलामेंट, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला फिलामेंट है ये तो सही है, लेकिन ये वाला जो हमारा फिलामेंट है ये ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। यहाँ पे देखिए काला काला भी आपको पता चल रहा होगा। तो ये हमारा फिलामेंट इस तरीके से चेक कर लेते हैं हम लोग। और एक तरीका और है कि आप मीटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए आप मीटर को सेट कर देंगे कंटिन्यूटी मोड पे, और फिर इसका दोनों तार इसके दोनों यहाँ पे देखिए एक तरफ जो दोनों पिने इन दोनों पिनों पे रखेंगे। अगर ये मीटर बताता है कुछ रीडिंग तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये हमारा जो फिलामेंट है ये इधर वाला सही है। सेम इसी तरीके से इसको भी चेक कर लेंगे दोनों रखने के बाद। अगर ये भी बताता है, यहाँ पे भी बताता है, तो इसका मतलब ये हमारा फिलामेंट सही है। अगर नहीं बताता किसी एक तरफ या दोनों तरफ तो ये ख़राब है। तो इस तरीके से इस रॉड को, मतलब इस यूवी लैंप को चेक कर लिया जाता है। और अगर ये सही निकलता है टेस्टिंग पे तो हमारा ये जो यूवी लैंप चोक है इस चोक को चेंज कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये अगर ख़राब होगा तो हमारे आरओ फ़िल्टर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ेक्ट मतलब ये है कि ये अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमारा आरओ फ़िल्टर वैसे ही काम करेगा जैसे काम कर रहा था। पानी भरेगा, जब भर जाएगा तो बंद कर देगा, फिर भरेगा, फिर बंद कर देगा। मतलब पानी को फ़िल्टर सही तरीके से करता रहेगा। बस फ़र्क इतना होगा कि इसके अंदर जो ये लैंप जल रहा था, जो बैक्टीरिया मतलब वायरस को ख़त्म करने के लिए लगाया गया था, तो वही सिर्फ काम नहीं करेगा ये हमारा लैंप। तो ये यहाँ पे जो कुछ बैक्टीरिया अगर आ गए तो वो मर नहीं पाएंगे, बस यही होगा। लेकिन हमारे आरओ फ़िल्टर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा आरओ फ़िल्टर काम करता ही रहेगा, मतलब कि हमारा मोटर सारा काम करता रहेगा और पानी फ़िल्टर होता रहेगा।
तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग अपने सारे इलेक्ट्रिकल पार्टों की टेस्टिंग कर लेते हैं और ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम है कहाँ, और उसको ढूंढ कर उसको बाहर निकाल कर सही कर देते हैं और फिर हमारा आरओ सही तरीके से चलने लगता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारा जो ये कोर्स है हम लोगों का ये ख़त्म हो चुका है आज, और बस आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों मैं आपको छोटी छोटी क्लिप में आपको वीडियोस देता रहूँगा इसके बारे में, आरओ के बारे में, किस तरीके से उसका जो हाउजन होता है मेम्ब्रेन का, या फिर जो हमारा प्री फिल्टर का हाउजन, उसमें कैसे हम लोग इसको लगाते हैं मेम्ब्रेन को या प्री फिल्टर को, या फिर कैसे हमारा सिस्टम, और भी इस तरीके से इसको प्रैक्टिकली तक करके दिखाऊंगा कि ये SMPS को कैसे चेक करते हैं, या फिर हमारा जो ये स्विच है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कैसे चेक करते हैं। इसी तरीके से छोटा छोटा मैं आपको पार्ट में देता रहूँगा, मतलब नॉलेज देता रहूँगा, जिससे कि आप परफेक्ट तरीके से आरओ को बनाते रहेंगे और जो कुछ भी फॉल्ट आपको नज़र आता रहेगा उसको आप वीडियोस को देख करके सॉल्व करते रहेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं ना कि जब मैं स्टार्टिंग में काम को सीख रहा था, काम को कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी और बेहद परेशानियों में था, और मुझे कुछ वैसा मिल भी नहीं रहा था कि कोई बताए वैसा। लेकिन जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सही हो गई तो मैंने कहा कि जैसी प्रॉब्लम मुझे हुई है मैं दूसरों को प्रॉब्लम में नहीं आने दूंगा। मैं उन्हें सिखाऊंगा, बताऊंगा, जो लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे उन्हें एक बेहतरीन नॉलेज दूंगा, जिसके ज़रिए से वो अच्छी तरीके से काम करते जाएंगे और उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया है। और आपका जो कुछ भी डाउट है ना, एसी में, फ्रिज में, डीप फ्रीजर में, मोटर वाइंडिंग में, आरओ में, जो कुछ भी फॉल्ट अगर आपको आए, जो कुछ भी प्रॉब्लम आए, जो जिस भी चीज़ में आप फंस जाएं, तो आप एक बार कमेंट कर दिया करिए, मैं उसका आंसर आपको दे दिया करूँगा, जिससे कि आप परेशान नहीं होंगे। क्योंकि जब चीज़ें नहीं समझ में आती है तो कस्टमर के घर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। इन्हीं शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ, ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, आप एक बेहतरीन टेक्नीशियन बन जाए, बेहतरीन इंजीनियर बन जाए, और एकदम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली किसी भी सिस्टम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर दें, मतलब कि उसको बना करके सही कर दें, प्रॉब्लम उसकी ख़त्म कर दें। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इन सारी वीडियो को आपको बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से काम करने का तरीका आ जाए,